कितने लोगों को नहीं मिला? अरे भिजवाओ पीडीएफ। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ले लिया। ऑनलाइन वालों सारा सेट नंबर 1 2 करके लिखते जाइए, एक साथ सारा पीडीएफ आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, तब प्रिंट निकाल लीजिएगा। अभी डे 2 या डे 1 करके लिखते जाइए। आ जाओ इधर, शुरू करें। कहते हैं वाटर पंप डैश ऊर्जा को डैश है। देखो चला, ये ऊर्जा रूपांतरण एगो क्वेश्चन जिसमें कौन कौन पूछता है। एगो तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एगो मोटर पूछता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अभी तक यही पूछते आया है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो आपको बल्ब पूछेगा। बल्ब क्या करता है? जो इसमें फंसने वाला क्वेश्चन अगर हम उसको देखें तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश एंड ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। यहां फंसा लेगा तुमको। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश या ऊष्मा। जैसे चला तुम कहोगे ही तो हम जानते हैं, हम तोरा जो पढ़ाएंगे वो तू दिक्कत करेगा तोरा एग्जाम में, वही पूछता है तो वो हम तोरा पढ़ाएंगे। अब यहां पर ये हमेशा ध्यान रखना कि जनरेटर पूछे या डायनामो पूछे, जनरेटर पूछे या डायनामो पूछे या अल्टरनेटर पूछे, ये सब एक के बात है। इस सब जो है यांत्रिक को किसमें बदलता है? विद्युत में बदलता है। एक के बात है, जनरेटर डायनेमो अल्टरनेटर सब यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। बल्ब पूछेगा, एक मिनट एक चीज और ध्यान रखना, बल्ब में जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, एक ऑप्शन दे दे विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, तो मानना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगर तीसरा ऑप्शन दे दे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में, तो वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अब दो में से कोई एक चुनना हो तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, अगर दोनों रहे साथ में तो साथ वाला आंसर होगा, क्योंकि प्रकाश भी देता है उष्मा भी देता है। लिख लिया? अरे लिखा? वाटर पंप क्या करता? पंप बोले तो वाटर पंप बोले तो मोटर, वाटर पंप बोले तो क्या? मोटर। अब यहां डायरेक्ट वाटर पंप, जैसे तुमको जो सवाल देगा वो जमाना चला गया तो पूछेगा तेरा बैटरी कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऐसा उलझा देगा तुमको कि तुम मारिए नहीं पाओगे। उसको 75 क्वेश्चन में तोरा बनाने से रोकना है। तो क्वेश्चन उलझाएगा तभी ना तुम रुकेगा। यहां दे देगा वाटर पंप, तो वाटर पंप, पंप जो होता है, जो होता है वो क्या है? मोटर है, मोटर न है, तो मोटर है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। बोलो, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। अल्टरनेटर कहे, जनरेटर कहे या डायनामो कहे, सब एक के बात है कि अलग अलग बात है? एक के बात ना है, इसलिए ध्यान से मारना। अगला क्वेश्चन कहता है नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर, देखो ये ओम का नियम है। ओम का नियम, ओम का नियम से क्वेश्चन रहबे करता है, फिक्स बात है ये। तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में रहेगा। इक्वल होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, नियत ताप पर। किस पर? नियत ताप पर। यहां से I V बराबर आ जाएगा IR। क्या आ जाएगा? अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता, अर्धचालक पर लागू नहीं होता, अर्धचालक पर लागू नहीं होता। ओम के नियम का ग्राफ है, सबको पता होगा। I यहां होगा, ध्यान देना, और V यहां होगा, और ये ऐसे चला जाएगा। I और V का ग्राफ होगा, I होगा x एक्सिस पे और V होगा y एक्सिस पे। पहले x होता तो पहले I होगा, बाद में y होगा तो बाद में क्या होगा? V होगा। लिखा? आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? आरोपित विभवांतर में वृद्धि होगा, धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एगो चीज और एकदम चला, सिर्फ रिवीजन करो, अब नए चीजों को पढ़ना नहीं है।
आर समानुपाती होता है प्रतिरोध समानुपाती एल के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती 1/a के, प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, ताप के, और प्रतिरोधकता जो होता है वो केवल और केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। लेकिन एगो चीज ध्यान रखना, निर्भर करता ई दोस्त मेरे, एक मिनट रुक जाओ। कहेगा प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता, तो लंबाई पर नहीं करता, क्षेत्रफल पर नहीं करता, और लंबाई और क्षेत्रफल को मिला के आकृति होता है तो आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। लंबाई और क्षेत्रफल किसी का मिला दोगे तो क्या होगा, आकृति होगा। क्या होगा, आकृति होगा। तो इसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन एकदम आपको पूछता है कि यह लंबाई, क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। सब एग्जाम में चला ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आकृति पर निर्भर नहीं करता, लंबाई, क्षेत्रफल और आकृति पर रो का मान निर्भर नहीं करता, केवल और केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पदार्थ और ताप पर। हो गया, अरे इतना लेट लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। लिखे, कहते हैं आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, आर समानुपाती ताप। बोलो रे। अब अगर आर की हम बात करें तो आर बराबर होता है रो एल बाय ए। जब जब जोड़ कर बढ़ाया, जोड़ कर लंबाई बढ़ाई जाए, जोड़कर लंबाई बढ़ाई जाए, और आर बराबर होता है रो एल स्क्वायर बाय भी। जब क्या करके, खींचकर। अभी लेकिन यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाएगा, खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए, खींचकर लंबाई बढ़ाई जाए तो क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय भी। देखो रुक जाओ, रुकना, ये लिखने से नहीं होगा, क्वेश्चन पूछता है और मामला गड़बड़ा देता है। एगो चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कहे कि सभी पैरामीटर्स को अस्थिर रखते हुए लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो बताओ ये अगर इतना बड़ा तार है, इसके सभी पैरामीटर को अस्थिर रख रहे हैं, लंबाई भी नहीं बदल रहे हैं, चौड़ाई भी नहीं बदल रहे हैं, क्षेत्रफल भी नहीं बदल रहे हैं, तब इसको, इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जोड़ के कि खींच के, क्योंकि खींचेंगे तो लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई में कमी होगा। जोड़ करके खींच कर, तो क्या करके, अगर सभी पैरामीटर को अस्थिर रखते हुए लंबाई में वृद्धि किया गया, इसका मतलब जोड़ कर कि खींच कर, तो इसका मतलब ये दुगुना तो ये दुगुना। बोलो रे। कहेगा पैरामीटर्स को बदलते हुए लंबाई को बढ़ाया गया, इसका मतलब खींच कर, क्या करके, खींच कर। तो खींच कर आर बराबर रो एल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, भी। रो एल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, भी। तो भैया इसको दुगुना करोगे तो कितना होगा, 4 गुना। कभी कभी क्या करता है दोस्त मेरे, क्वेश्चन में सीधा दे देगा तुमको, ध्यान दो, कि 20 ओम का कोई तार है। कितना ओम का तार है, ये सब जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी पर हम बात कर रहे हैं। 20 ओम का तार है, कहेगा लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध अगर दुगुना करोगे खींचकर तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सीधा मारेंगे 20 चौका 80 ओम, 4 ओम भी ऑप्शन में रहता है। पहले से प्रतिरोध कितना ओम है, 20 ओम। कहेगा प्रतिरोध को खींचकर, लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया गया, 4 गुना बढ़ेगा, तो लड़का मारता है 4 ओम। 4 ओम नहीं होगा, 20 चौका 80 ओम होगा। बुझा रहा है, बुलंद रे, जल्दी लिख। बढ़े बढ़े। ये वो चीज और देखो, मिटाएं, मिटाएं। अब देखो यहां पर हम कर सकते हैं R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर रो1 अनुपात रो2 अनुपात रो3। बोलो हाँ,
R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 अनुपात L2 अनुपात L3। बोलो हाँ, अरे बोलो न रे। जब समानुपाती होगा, अगर R1 अनुपात R2 होगा तो A2 अनुपात A1 होगा। क्यों? उल्टा ना है। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। एक लाइन में समझ लो, डायरेक्टली है तो सीधा सीधा, इनवर्सली है तो उल्टा, और इस सब जगह लागू होता है। अगला सवाल देखो, यहीं पर लागू हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना लोगे? ये क्वेश्चन इससे पहले आया हुआ है। श्रेणी में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग, और समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग। तो कहता है 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इससे एगो 8 ओम, एगो कितना ओम 12 ओम। ये 8 ओम, ये 12 ओम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो V1 इसका V1 है और इसका V2 है। इसका I1 है और इसका I2 है। ये I1 I2 धारा है, तो उससे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं धाराएं तो V1 V2 और I1 I2 क्रमशः होगा। तो I1 I2 तो दोनों में समान है ना, हो जाएगा रे। I1 I2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1। बाद में कर रहा है I1 I2, पहले क्या कर रहा है? V1 V2। इसका वोल्टेज निकालना, उसका करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस निकालने तुमको सीखना पड़ेगा। अगर हमको इसका वोल्टेज निकालना है यानी V1, तो बराबर I1 I इंटू R1। तो I कैसे निकालोगे? I बराबर V बाय R, 6 बटा R, 12 8 कितना हो जाएगा? 20। 12 8 कितना? 20। 0.3, तो 0.3 हो जाएगा। तो V1 निकालोगे तो I का मान 0.3 और R का मान कितना? 8, तो हो जाएगा 2.4 वोल्ट। I निकालोगे तो कितना आ जाएगा? V2 बराबर I हो गया 0.3 I इंटू R का मान कितना हो गया? 12। 12 तिया 36, 12 तिया कितना? 36, बोले तो 3.6 वोल्ट। अभी दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। अरे V1 पता है, V2 पता है, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, आंसर आएगा। जो आएगा उत्तर हो जाएगा। जल्दी ली। पढ़े? अरे बढ़े। तो लड़का कह रहा है बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से मेरा रिजल्ट बिहार पुलिस में हो गया। जो कितना अच्छा हम पढ़ाए हैं बच्चा को। तुम लोग है कि छोटा मेरा वैल्यू नहीं देता है। इससे बढ़िया अब हम सोच रहे हैं बिहारी पुलिस पढ़ाएंगे, बेकार हम रेलवे पढ़ा। हो गया। पिछला बिहार पुलिस वाला आंदोलन भी सही तरीके से अगर होता ना, तो आंदोलन पक्का बिहार पुलिस बिहार बोर्ड को BSCB को एकदम मजबूर होना पड़ता। ये मामला क्या किया कि जैसे मैं आंदोलन कर रहा हूं, ताई वाले 3 तार ABC के प्रतिरोध क्रमशः इतना इतना और इतना है, उनकी प्रतिरोधकताएं क्या होगी बता, अभी तुरंत बताए थे। R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ρ1 अनुपात ρ2 अनुपात ρ3 बनेगा 0.5 अनुपात 0.2 अनुपात 1। बोलो हाँ, आंसर आ जाएगा कितना? C जो आएगा वो आंसर होगा। आप बिहार पुलिस में चला, हमको लगता है सबसे ज्यादा हमारे चैनल से जुड़कर बच्चा पढ़ा है। 11,000 15,000 लाइव जाता था। एक आंसर बता। कहते हैं देखो, जब अम्ल की कुछ मात्रा में जल मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? अम्ल में जल मिलाते हैं, अम्ल में क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। अम्ल में क्या मिलाते हैं? जल, जबकि मिलाना चाहिए था जल में अम्ल। देखो चलो, इसमें जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा, छोड़ो इन सब बातों को, इधर आते हैं अभी।
अगर हम बात करें जब भी मिलाएंगे अम्ल में जल की जल में अम्ल, जल में अम्ल मिलाया जाता है तो ये सही है। अम्ल प्लस क्षार मिलाते हैं, अम्ल प्लस क्षार मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? लवण। प्लस क्या मिलाएगा? जल। अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो लवण और जल बनाएगा। और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और दोस्त मेरे, आज तक के इतिहास में जो क्वेश्चन क्षेपी शोषी से खूब पूछता है, इसलिए एकदम जान लो। हम बार बार कहते हैं चूना हो गया, डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, सीमेंट हो गया, सीमेंट हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अम्ल हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इस सब जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये ऊष्मा देगा, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और दोस्त मेरे हमेशा ध्यान रखना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन और अपघटन, अपघटन, ये सब क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपघटन, ये सब कौन अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। संयोजन कौन अभिक्रिया है? संयोजन जो है, संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। संयोजन कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। संयोजन ऊष्माक्षेपी। किसी भी चीज को ठंडा करेंगे तो ऊष्मा निकाल लेंगे कि ऊष्मा देंगे? गर्म करेंगे तो ऊष्मा देंगे, देंगे मतलब ऊष्मा शोषी, या निकालेंगे मतलब ऊष्माक्षेपी। पहले इसको लिख फिर बतियाते हैं, जल्दी लिख। हो गया? ये वो चीज दोस्त मेरे ध्यान रखना कि अगर ठोस जो है ये द्रव बनेगा, द्रव फिर क्या बनेगा? गैस। तो ठंडा हो रहा है कि गर्म? गर्म हो रहा है मतलब ऊष्मा लेगा कि देगा? ऊष्मा। देखो तो एक मिनट, इसको सोच के बढ़िया से बनाना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम ऊर्ध्वपातित करते हैं, ठोस को सीधा किस में बदलते हैं? गैस में। तो ठोस को गैस में बदलेंगे तो गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो ऊष्मा लेंगे, लेंगे तो ऊष्मा शोषी। वाष्पीकरण करेंगे तो गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो ऊष्मा लेंगे कि देंगे? लेंगे। अरे गर्म करेंगे, वाष्पीकरण करने के लिए क्या करना होगा? गर्म करना होगा। गर्म करेंगे तो ऊष्मा लेंगे, लेंगे कि देंगे? लेंगे। लेंगे मतलब ऊष्मा शोषी। यही अगर देखो गैस को ठंडा करेंगे, ठंडा करके क्या हम बदलेंगे? द्रव में। द्रव को और ठंडा करके ठोस में। तो ठंडा कब होगा? जब ऊष्मा निकालेंगे कि देंगे? ऊष्माक्षेपी होगा। ये वो चीज और ध्यान रखना, ये तो ठीक है, लेकिन ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अब तुम कहोगे तो यहाँ ऊष्मा दे ले रहे हैं, तो भैया गर्म करने के लिए दे ले रहे हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रहता है? नियत रहता है। हो गया? अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवस्था परिवर्तन में क्या नियत रहता है? अवस्था परिवर्तन में ताप क्या रहता है? नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ताप। हो गया? अवस्था परिवर्तन में क्या नियत रहता है? ताप। बढ़े? अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयनीकरण और तनुता। ई क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसलिए पूछता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन HCl, HCl का तनु जलीय विलयन H2O से अभिक्रिया करेगा तो ये दे देता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ये रिएक्शन चला याद रखिए। कुछ और रिएक्शन है, इसको भी याद रखिए। HCl का Fe जो है वो HCl से अभिक्रिया करेगा
तो ये बना देगा FeCl2 FeCl2 प्लस H2 FeCl2 प्लस H2। एक और याद रखिएगा, वही सांद्र HNO3 और HCl का मामला जानते हैं ना, एकदम सिर्फ रिवीजन करो चला, वही थोड़ा बचा सकता है। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HCl ये कितना अनुपात कितना, 1:3, तब बना देगा ये क्या बना देगा, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया HCl की अगर हम बात करें, HCl का दूसरा नाम बताओ तो, HCl का दूसरा नाम म्यूरिएटिक अम्ल है, म्यूरिएटिक अम्ल है। HCl की अगर हम बात करें, उदर में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, उदर में पाया जाता है। एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है, घुल जाता है। अब दोनों सांद्र होगा कि तनु होगा, सांद्र हो गया। एक रिएक्शन और याद रखना, CaOH हॉल 2 प्लस Cl2 ये बना देता है CaOCl इंटू Cl, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। आइए वो चीज और ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2 जब टूटेगा तो PbO प्लस NO2 बनेगा। यहां ध्यान रखना, N2O NO2 दोनों देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, O2। और कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म होकर टूटेगा तो बना देगा CaO प्लस CO2। CaO प्लस क्या बना देगा, CO2। एक चीज और ध्यान रखना कि भैया मेरे AgCl जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, और Ag प्लस 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 2Cl माइनस बनाता है। Ag प्लस 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 2Cl माइनस बनाता है। Ag प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो ये स्लेटी रंग का होता है। किस रंग का होता है, स्लेटी रंग का होता है। प्रकाशीय अपघटन कहते हैं उसको। H2O जो है ये H प्लस और OH माइनस में टूटता है, इसको विद्युतीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युतीय अपघटन कहते हैं। H2O की अगर हम बात करें, H प्लस OH माइनस में टूटता है, इसको विद्युतीय अपघटन कहते हैं। AgCl जो है Ag प्लस 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 2Cl माइनस में टूटता है, इसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब NCERT एग्जाम्पलर में है। हो गया, ये इतने रिएक्शन चला घुमा फिरा के हर जगह तुमको देखने को मिलेगा। अमोनिया का रिएक्शन तो पता होगा, N2 प्लस H2 बराबर क्या, NH3। पढ़े, अरे बढ़े हो। अगला क्वेश्चन चला, नहीं देखना कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एगो बहाना है, असली उद्देश्य तुम्हारा रिवीजन करवाना है। कहते निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, क्लोरीन है। अल्युमिनियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग वल्कनीकरण में करते हैं। कहां करते हैं, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण में हमेशा ध्यान रखना ये प्रत्यास्थता को बढ़ाता है। प्रत्यास्थता को क्या करता है, बढ़ाता है। अर्थात कठोरता को क्या करता है, कठोरता को क्या करता है, बढ़ाता है। वल्कनीकरण में मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, महाभिव्याय एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, Mg प्लस O2 ये MgO बनाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखना, उष्मा प्लस क्या देता है, प्रकाश देता है। उष्मा प्लस क्या देता है, प्रकाश देता है। MgO2 से अभिक्रिया करता है, क्या देता है, MgO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MgO2 नहीं, क्या देता है, MgO। लेड नाइट्रेट टूटता है, NO2 देता है, N2O नहीं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बोलो, वल्कनीकरण, कठोरता, प्रत्यास्थता। अल्युमिनियम मुक्त अवस्था में, अल्युमिनियम किस अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाता है।
मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सल्फर से वल्कनीकरण करते हैं, प्रत्यास्थता बढ़ती है, कठोरता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कठोरता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। MgO2 से विक्रिया करेगा, क्या देगा, MgO। अगला अगला, जब डैश की अधिक मात्रा, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवनमित कर देता है। कौन रे, इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। अब मिथेनॉल को हम लोग डिनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, डिनेचर्ड या वुड नेफिया या वुड नेफिया के नाम से जानते हैं, वुड नेफिया के नाम से जानते हैं, या वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं, वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। और ये दोस्त मेरे जहरीला अल्कोहल है। क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए इथेनॉल को सुरक्षित कैसे रखेंगे, इसमें मिथेनॉल मिला के, इथेनॉल को सुरक्षित कैसे रखेंगे, मिथेनॉल मिला के। ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल का कोई सवाल नहीं पूछता, ये पीने वाला अल्कोहल है। ये कौन वाला अल्कोहल है, ये दोस्त मेरे पीने वाला अल्कोहल है। और ये पीने वाला अल्कोहल है, किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, किण्वन विधि द्वारा। किण्वन विधि द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, जब C6H12O6 को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये बन जाता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। कहेगा किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, CO2। कहेगा जाइमेज एंजाइम और किसकी उपस्थिति में होता है, ये ईस्ट की उपस्थिति में होता है। एक चीज याद रखना, हाइड्रोजनीकरण जो है, हाइड्रोजनीकरण जो है ये निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। हेबर विधि से अमोनिया बनता है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। संपर्क विधि से H2SO4 बनता है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हेबर विधि से जो अमोनिया बनता है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। संपर्क विधि से जो H2SO4 बनता है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कहेगा बताओ किण्वन विधि में कौन सी गैस निकलती है, CO2। किससे बनता है, ग्लूकोज से। किसकी उपस्थिति में, जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में। कौन सा अल्कोहल बनता है, इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल बनता है, इथेनॉल। इथेनॉल पीने वाला अल्कोहल है, मिथेनॉल जहरीला अल्कोहल है। कौन अल्कोहल है, हेलो, कौन अल्कोहल है, जहरीला। कौन, मिथेनॉल। कौन है जहरीला, मिथेनॉल। कैसा अल्कोहल है, जहरीला। हो गया, बढ़े बढ़े हो। अगला C3H6 के समजातीय श्रेणी से संबंधित है। दोस्त एकरा से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। आप एकदम याद रखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन की अगर हम बात करें तो ये CnH2n+1। एल्कीन की बात करें CnH2n। एल्काइन की बात करें CnH2n-2। एकदम डाउट नहीं रखना है दोस्त मेरे, ये देख लो बढ़िया से, एन, इन, आइन, पहले ए तब ई तब वाई, दो दो CnH2n+2 हो गए हैं, CnH2n+2। यहां से देखो दो दो घटते जाएगा, ए ई वाई, दो फिर दो घटा फिर दो और घटा, इसमें दो घटा ये आया, इसमें दो घटा ये आया, और ऑर्डर रहेगा ए ई वाई। यहीं पर अगर एल्काइल रहेगा, एल्काइल रहेगा तो हो जाएगा CnH2n+1। यहीं पर अगर अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल रहेगा तो खाली कुछ नहीं करना है, अल्काइल में CnH2n+1 OH जोड़ देना, यही एसिड रहेगा तो COH जोड़ देना, अल्डिहाइड रहेगा तो CHO जोड़ देना, कीटोन रहेगा तो CO जोड़ देना, सूत्र लेकिन यही रहेगा। अभी इसमें कहता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में कितने का अंतर रहता है, CH2 का। CH2 बोले तो परमाणु भार कितना का, 14 का। 12 2 कितना होगा, 14। एक ही जाति का कौन होगा, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, एक ही जाति का। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब क्या है, एक जाति का। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब क्या है, एक जाति का। बोलो, जो एक प्रकार का फॉर्मूला फॉलो करेगा वो एक जाति का है, जो अलग अलग फॉर्मूला फॉलो करेगा वो अलग अलग जाति का है। आंसर बता इसका। समजातीय श्रेणी से संबंधित है, C3H6 के समजात। C3H6 कौन है, एल्कीन। देखो ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, 2 3 6, तो इसकी श्रेणी का कौन है, एल्कीन ना।
बोलो। खाली एक जाति में देखना, एक टाइप का फॉर्मूला जो फॉलो करेगा, इतने फॉर्मूला है, ये इतने फॉर्मूला है, एक टाइप का फॉर्मूला जो फॉलो करेगा वो एक जाति का है। अगला, एक कंडरा किससे किससे बनता है? कोलेजन फाइबर से। अरे बोलो न रे, कोलेजन फाइबर से। कंडरा बोले तो टेंडन, टेंडन अस्थि और अस्थि एंड किसको जोड़ता है? मांसपेशी को जोड़ता है। और लिगामेंट, अच्छा हम लोग कहते हैं ना हड्डी में क्या होता है? लिगामेंट ना। हड्डियों के बीच में क्या होता है? लिगामेंट। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यही ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और लिगामेंट का रंग कैसा होता है? पीला। टेंडन का रंग कैसा होता है? सफेद, श्वेत, सफेद। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है कौन? टेंडन। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है कौन? लिगामेंट। लिगामेंट का रंग कैसा? पीला। अस्थि से अस्थि को जोड़ता है मांसपेशी, अस्थि से मांसपेशी को जोड़ता है कौन? टेंडन। और उसका रंग कैसा? श्वेत। हम लोग मोस्टली जानते हैं कि हड्डी का रंग होता है सफेद, लेकिन भैया हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसका रंग कैसा होता है? पीला। बता, डैश मांसपेशी, कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, किसको रे? ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल। कंकाल जितना हड्डी से बना हुआ है सब हमारी इच्छा से चलता है, इसको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी, कंकाल से बना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आपको ये देखना है कि इसमें सूट कौन कर रहा है। कहता है ये बढ़िया देखो, NaOH है, CuSO4 है, तो यहां से ये NaSO4 से अभिक्रिया कर लिया, CuOH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? CuOH हॉल 2 ना। आंसर रे, CuOH हॉल 2 की CaOH हॉल 2। खाली देखना है यहाँ पर सटीक कौन बैठेगा, तुमको अपने पता चल जाएगा कौन बैठेगा। ये देखो तो क्लोरीन इसके इनपुट में है क्या? नहीं है, तो इसके आउटपुट में कैसे आ जाएगा? यहां भी ये भी नहीं होगा। अब बच्चा Ca इसके इनपुटे में नहीं है तो आउटपुट में कैसे आ जाएगा? एक लाइन में समझ लो, खाओगे पनीर तो निकालोगे पनीर, पनीर खा के कोई चिकन निकाल सकता है क्या? तो दोस्त मेरे, इनपुट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से क्या होगा? आउटपुट होगा। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो इनपुट में जो नहीं है वो आउटपुट में होगा नहीं। आज दोस्त मेरे एकदम सिंपल बात तो एकदम याद रखना तुम, क्या निम्न से कौन सी अभिक्रिया रसायन ऑक्सीकृत हो रहा है? ऑक्सीकृत होगा तो ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, और अवकरण अगर होगा तो ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। व्हाट इज द आंसर? कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है? ऑक्सीकृत जकरा में हाइड्रोजन जुटेगा, हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा, क्या होगा आंसर? H2 इज द राइट आंसर। यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा, एकदम फिक्स समझ लो, यही 2 लाइन से क्वेश्चन रहेगा। आयकर अलग अलग नाम तो पता होगा तुमको। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन बोले तो अपचायक, इसी को बोलते हैं अबकारक। बोलो हाँ। अबकरण को बोलते हैं अपचयन, उपचायक, ऑक्सी कारक। बोलो हाँ। यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग। आपको कह देगा बता, CO2 CO3। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक अवकारक, 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 अवकरण अपचयन उपचायक उपचायक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचायक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचायक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचायक ऑक्सीकारक, अवकरण अपचयन उपचायक ऑक्सीकारक। बोलो हाँ, क्लियर है। अगला कहते हैं दोस्त मेरे, इथेनॉल से एसिटिक एसिड का रूपांतरण। इथेनॉल हो गया C2H5OH, यहां से एसिटिक एसिड बनेगा CH3COH। ऑक्सीजन जुटा है ना, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ना। ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक अवकारक, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक अवकारक, अवकरण अपचयन उपचायक ऑक्सीकारक। बोलन रे, याद रहेगा।
अगला कहता है HE चला, एकदम याद रखना। ये कहता है ये एकदम ये रिएक्शन पूछता है FeSO4 जब गर्म किया जाएगा ना तो किसमें बदल जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। H2S को जब हवा में जलाते हैं, H2S को जब हवा में जलाते हैं तो ये बन जाता है H2O प्लस SO2। जल्दी लिख, FeSO4 को Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, H2S प्लस O2 बराबर H2O प्लस SO2। तो दोनों रिएक्शन सही है ना, दोनों सही है। आंसर बता, A फॉर एप्पल। पढ़े पढ़े। उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्रम में प्राप्त होता है, बता क्या, लवण और जल ना, एकदम याद रखना। चला, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। धातु क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। और दोस्त मेरे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और क्या देगा, जल देगा। कौन सी धातु नहीं देगा, कॉपर। कौन सा अम्ल नहीं देगा, HNO3। ये दोनों नहीं देगा। कहेगा कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगा, कॉपर। कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगा, नाइट्रिक एसिड, HNO3। जल्दी लिख, लिखा रे तो। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगा, हाइड्रोजन। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देगा, क्षार, धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल। अम्ल को ही हम लिखते हैं अधातु के ऑक्साइड। अम्ल के जगह पर कभी कभी क्या लिखते हैं, अधातु के ऑक्साइड। क्षार के जगह पर लिखते हैं धातु के ऑक्साइड। याद ना रहे तो हम कितना बार बोले, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। Al2O3 ZnOPbO2 उभयधर्मी, Al2O3 ZnOPbO2 उभयधर्मी, Al2O3 ZnOPbO2 उभयधर्मी। एक आंसर बता दो क्या हो जाएगा आंसर। अगला 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 का आंसर बता। नीचे दिए धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। आज इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक की ऋणात्मक। धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। आज त्याग करेगा वो धनात्मक की ऋणात्मक। और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणात्मक। सबसे ज्यादा धनात्मक होगा जगह बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक होगा तो आसानी से त्याग करेगा। और सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा जगह बाह्यतम कक्षा में 7। कौन, 7। 7 बोले तो हेलोजन। एक जगह बाह्यतम कक्षा में क्षारीय धातु, और जगह बाह्यतम कक्षा में 2 क्षारीय मृदा धातु, और जगह बाह्यतम कक्षा में 8 केकरो से अभिक्रिया नहीं करेगा। अस्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 या कितना, 2। 8 या 2, 8 या 2। या तो ऑक्टेट ना था डुएट, या तो ऑक्टेट ना था डुएट, या तो ऑक्टेट ना था डुएट। अस्थायी होने के लिए बाह्यतम कक्षा में 8। संयोजकता किसका होता है, एक धातु का कि अधातु का, दोनों का। धातु में बहुत सारों का, लेकिन अधातु में किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन अधातु है जिसकी संयोजकता 1। जैसे हम कहते हैं स्थायी होने के लिए डुएट या ऑक्टेट, वैसे कहेंगे एक संयोजकता धातु या अधातु। अधातु में कौन, हाइड्रोजन। अधातु में कौन, हाइड्रोजन। अधातु में कौन, हाइड्रोजन। बंध बनाते समय धातुओं इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बाह्यतम कक्षा में 1 रहता है, कर देता है त्याग। सही है कि गलत। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। एक भी किसी, आए रे, ए अगला 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 18 नंबर आंसर बताएगा। एक भी किसी, याद रखना होगा। CH4 CHCl3 अम्ल का जो है ना क्वथनांक ज्यादा होता है, और मीथेन का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है।
उन्हें संगमरमर वहां भी आई। संगमरमर की अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट बड़ी घिना घिना के पूछता है, इसको चौक खड़िया संगमरमर कहते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और CaO जब CO2 से विक्रिया करता है, CaO जब CO2 से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एकदम ध्यान रखना दोस्त मेरे, जो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग फीका नहीं है, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? फीका। तो कहेगा बताओ कि क्यों ताजमहल का रंग फीका हो रहा है? वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण नहीं रहेगा तब मारना, जल प्रदूषण के कारण। किस प्रदूषण के कारण? जल। एक और है संगमरमर चिप्स तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है, बता क्या बनाएगा? ए की बी की सी, क्या होगा आंसर? ए और डी दोनों सेम है। अच्छा गलती से मिस्टेक है। अगला 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 इलेक्ट्रिकोबैन। देखो एक मिनट ध्यान से समझना। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन है? फ्यूज, गर्मा के फ्यूज होता है। एमसीबी, आयरन, हीटर, बल्ब, इस सब विद्युत धारा का कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। रासायनिक प्रभाव पर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रिंटिंग मशीन, बैटरी, सब विद्युत धारा का कौन प्रभाव? रासायनिक प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, इस सब विद्युत धारा का कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का खोज कौन किया? जूल। रासायनिक प्रभाव का खोज कौन किया? फेराडे। चुंबकीय प्रभाव का खोज किया? एचसी ऑरेस्टेड। किसने किया? एचसी ऑरेस्टेड। इसका आंसर बता। जूल का कौन प्रभाव? तापन प्रभाव। थैंक यू वेरी मच। अभी चला, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करो जितना कर पाते हैं।